जय हिंद मेरे प्यारे भाई एवं मेरी प्यारी बहना। आप लोगों के लिए एक धमाकेदार सेशन आया है। ये हम लोगों के 10 क्वेश्चन का जो मैथ का, बिहार पुलिस का मैथ का 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका सीरीज चल रहा है। उसका ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10 डिफरेंट क्वेश्चन और देखने वाले हैं कि कैसे बनेगा, और उसको मतलब उस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बहुत ही आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोगों का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि 13 नारंगियों का क्रय मूल्य 12 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये आया हुआ है भी है शायद, मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि मतलब हमने 13 नारंगी खरीदे बाज़ार से। मान लीजिए मैंने 13 नारंगी बाज़ार से खरीदा और बेचा तो 12 नारंगी ही बेचा मैंने, तो उतना दाम का हो गया। तो 1 नारंगी फ़ायदा हुआ ना हमको, 1 नारंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको मतलब कि याद रखना है कि जितना मतलब विक्रय मूल्य हुआ 12 नारंगी हमने बेचा और 1 नारंगी फ़ायदा हुआ, तो निकालना है कि 12 का 1 कितना परसेंट है। क्या निकालना है, याद रखिएगा, 12 का 1 कितना परसेंट है। अगर 2 नारंगी फ़ायदा होता तो 12 का 2 कितना परसेंट है, ठीक है। मतलब जितना फ़ायदा होता उसके हिसाब से। तो मान लीजिए 12 का 1 कैसे निकालेंगे, कितना परसेंट है। तो ऊपर रखिएगा 1, नीचे रखिएगा 12 और गुना कर दीजिएगा 100 से, ठीक है। आपका फाइनली परसेंटेज निकल जाएगा। करके देख लें ये। तो 100 से 100 में 12 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 8 96 और बच जाएगा 4, शेषफल 4 बच जाएगा, ठीक है। 4 और नीचे 12, इसको काटिएगा तो 4 तियाँ 12, तो आ जाएगा 8.1/3। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग गलती भी करते हैं, जब 12 से 100 में 12 से भाग देंगे तो क्या कर देंगे कि 12 पूर्णांक ये 4/8 कर देते हैं। यहाँ पे भी 12 8 96, 96 या 4 100, लेकिन यहाँ पे 100/8 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो था 100/12। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। छोटी सी है मतलब ये चीज़, लेकिन बहुत परेशान कर सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। एक तालाब को एक मशीन ए, मान लीजिए एक कोई मशीन है, वो 10 घंटे में भर देती है। उसको कुछ पानी पहले से है और उसमें 10 घंटा चलाया जाता है उस मशीन को, तो वो भर देती है, ठीक है। तथा दूसरी मशीन एस नाम की एक और मशीन है जो कि 15 घंटे में उसको खाली कर देती है। उसको निकालने का काम करती है उसमें से पानी, और 15 घंटे में खाली कर देती है। मतलब वही थोड़ा मान लीजिए कि एस मशीन है जो थोड़ा जर्नी अपन कर रही है, मतलब वो भर रहा है ए और एस क्या कर रही है, निकाल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि यदि दोनों मशीन को एक साथ चालू किया जाए, मतलब कि इस मशीन को भी चालू कर दें और ए मशीन को, तो ए मशीन देगी और इस मशीन निकालेगी। तो बोल रहा है कि दोनों मशीन मिलकर कितने समय में तालाब को भरेंगी। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि मिलकर, लेकिन हाँ मिलकर ही भर रही है, एक निकाल रही है एक भर रही है, लेकिन दोनों का योगदान है ना। तो देखिए निकाल रही है जो, मतलब मान लीजिए पहले देख रहे हैं भर रही है, तो ए मशीन भर रही है। ए मशीन कितने घंटे में भर रही है तालाब को, 12 घंटे में, ठीक है। 12 घंटे ही ना था, नहीं सॉरी 10 घंटे में भर रही है। और एस मशीन जो है कितने घंटे में निकाल रही है पानी को, 15 घंटे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि आपको क्या करना है कि पहले और दूसरे मशीन का ये जो घंटा है ना, उसको आपस में गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 10 × 15, अब बट्टा में नीचे जो ज़्यादा समय ले रही है उसमें से कम समय वाले को घटा दीजिए, 15 - 10। ये फॉर्मूला होता है और इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से, ठीक है। घटाइएगा तो ये क्या आ जाएगा, मान लीजिए ये घटाएंगे तो ये पहले गुना करेंगे तो 150, घटाएंगे तो 5, कितना हो जाएगा, 5 से भाग दीजिएगा तो 30 आ जाएगा, 30 घंटा में। और इसको प्रूफ भी कर दें, देखिए 30 घंटा में ये ए कितने बार तालाब को भरेगी, 3 बार भरेगी ना, 3 बार, ठीक है। लेकिन एस जो है कितने बार खाली करेगी, तो 15 दूना 30, 2 बार खाली करेगी, यानी कि 3 में से 2 1, यानी कि 1 बार अभी भी तालाब भरा है, यानी कि ये जो है हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है।
थोड़ा सा हिल गया था। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो भाई एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मोटिवेशन मिलती है भाई। इसको मिटा दें। देखिए भाई लोग, तीसरा नंबर है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यानी सेमी है। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेमी है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेमी है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये प्रति सेमी स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, क्या कर रहा है? बाहर से रंगने में, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये शंकु है, कितना दिया है? ये ऊंचाई दिया है 16 सेमी और त्रिज्या दिया है 14। देखिए मान लीजिए ये शंकु है, ठीक है। शंकु ऐसा नहीं, ऐसा ही ना होता है, ठीक है। दिल पे मत लीजिएगा, इतना थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे दोनों बराबर रहता है, ठीक है। मान लीजिए ये वाला है, ये वाला बोल रहा है कि 16 सेमी है, ये वाला 16 सेमी cm सेंटीमीटर, और ये वाला तो दिया ही नहीं है, और ये वाला बता रहा है कि कितना है? 30 सेमी है ये आधार। ये थोड़ा ज़्यादा है, पिक्चर थोड़ा समझने का है, बस समझिए, ये मत देखिए कि पिक्चर कैसा होना है, समझिए। ये बोल रहा है कि ये 30 सेमी है, बोल रहा है कि बाहर से रंगना है। तो बाहर से रंगना है तो क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ नहीं, संपूर्ण नहीं, केवल वक्र पृष्ठ, यानी कि बाहर के सतह का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो शंकु का बाहर का क्षेत्रफल, मतलब कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान पता है हमको, आर भी यहाँ पे पता है कि 30 सेंटीमीटर है, एल तो पता नहीं है ना। तो एल का मान पहले निकाल ले, यहाँ पे निकाले। देखिए एल का, अब यहाँ पे एल का मान कैसे निकालिएगा? सूत्र याद हो, सूत्र याद है तो ठीक है। सूत्र होता है रूट अंडर ये आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अगर नहीं याद है तो जानते हैं, ये बस वही होता है, त्रिकोणमिति पढ़े हैं ना, त्रिकोणमिति में वो पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं, वही होता है। देखिए ये तो हमेशा 90 डिग्री होता है, ये वाला कोण, ये वाला कोण 90 डिग्री होता है। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो इसका मान दिया है कितना? 30 दिया है। यहाँ पे ये पूरा हम समझ रहे थे, अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, ये पूरा त्रिज्या, लेकिन क्या ये त्रिज्या तो यही ना होता है, ये तो पूरा व्यास हो जाएगा ना। तो इतना का मान क्या है? 30, और इधर भी 30, दोनों तरफ समान होगा 30। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एल है, ये बी है, उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ये एल है, तो मान लीजिए यहाँ पे एल निकालेंगे तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या है? 16 का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, अब प्लस क्या है? ये त्रिज्या, त्रिज्या आर का स्क्वायर। तो आर का मान कितना है? 30, तो 30 का स्क्वायर होगा ना, ठीक है। अब एल बराबर यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट, इधर गुना भी कर दे, मतलब कि स्क्वायर भी निकाल दे तो 256 प्लस 900, इधर रूट भी चढ़ गया, बराबर में एल बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 2 1156। किसका स्क्वायर होता है भाई? 34 का स्क्वायर होता है। किसका? ये 34 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 34 लिख दे। अब तो आप बच्चा नहीं है कि स्टेप वाइज स्टेप एकदम ये समझ में आ रहा है ना कि 34 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ है ही नहीं, पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है? 30, एल कितना आ गया? 34, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब अभी गुना भाग मत कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा समझिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि 14 रुपये प्रति सेमी स्क्वायर, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही ना आएगा, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 14 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरा के लिए कितना हो जाएगा? यानी इतना में 14 से गुना कर दीजिए, तो पहले गुना कर दे 14 गुना, और रुपया बराबर डायरेक्ट यहाँ पे रुपया बराबर लिख दे रहे हैं, लिख दें। समझिए, थोड़ा फास्ट करिए, नहीं तो बच्चा ही रह जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बढ़िए, मेरे से तो बड़े हैं लेकिन थोड़ा सॉरी। लेकिन देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 7 से 14 दो मरतबे, ऐसे गुना करते तो ये करता नहीं, फिर गुना करना पड़ता है, ताम झाम समय लगता है। यहाँ पे डायरेक्ट कट गया 14 से, तो 2 हो गया। अब गुना करिए तो ये क्या हो जाएगा? 44 गुने
30 गुने 34। यहाँ पे जल्दी गुना करने का ट्रिक है क्या, 34 में पहले 44 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 4 चौका 16, 16 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1, 4 चौका 16, 4 3 12, 12 16, 28 1 19 का 9 हासिल 2, फिर ये 3 चौका 12, 12 और 2 14, और गुना कर दीजिए 30 से। ये करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 36 18 का 8 हासिल 1, और 9 3 27 27 1 28 के 8 हासिल 2, फिर 4 3 12 12 2 14 का 4, हाथ में 1, 3 एकम 3 3 1 4 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये दिख रहा है ना थोड़ा, मैंने सोचा कि नहीं दिख रहा होगा इसीलिए थोड़ा नज़दीक नज़दीक लिख लिया है। समझ में आया ना भाई? राइटिंग पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा। राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है भाई आपकी तरह, इसको समझिए देखिए। अच्छा लगा है? ठीक है, एगो शेयर कर दीजिए एक दोस्त के पास। अगर जलते होंगे तो काहे के लिए करेंगे, लेकिन आप तो जलते नहीं हैं, कर दीजिए। देखिए अगला चौथा नंबर है, ये वाला क्या है, एथी वाला क्या बोला जाता है, बोर्ड मास वाला है। इसको मिटा दे रहे हैं पहले, सॉरी भाई जलने वाला बात कर दिए हैं। हर कोई के पास पढ़ने वाला दोस्त नहीं ना होता है क्या, पढ़ने वाला होता तो आप अब तक शेयर कर दिए होते, कोई बात नहीं। देखिए चौथा नंबर है, ये क्या है, पूर्णांक है। 5 पूर्णांक 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 पूर्णांक 1/4 प्लस 6 माइनस 4 भागा 2। लिख लें, यहाँ पे लिखिए ले रहे हैं। 4 नंबर का है, और इधर 5 पूर्णांक 1/2 माइनस 3 पूर्णांक 1/4 प्लस 6 माइनस 4 भागा 2। कह रहा है कि इसका मान क्या है। इतना तो अब आपका लेवल नहीं गिर गया है कि ये नहीं बनेगा, फिर भी हम बना दे रहे हैं। कुछ लोग होंगे जिनसे ये नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, बनेगा बनेगा, समय होता है। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि एगो सूत्र होता है, हमको पिताजी बताए थे कि का को पहले काटिए, का मतलब कि गुना, ऑफ होता है, ऑफ यानी कि गुना, वही गुना वाला वो का लिखा रहता है वहाँ पे। का को पहले काटिए, का पीछे 2 भाग, और गुना कर धन जोड़ दो, ऋण को लिए घटाओ। बहुत अच्छा, बहुत मस्त लगता है पढ़ने में। देखिए यहाँ पे क्या, और हाँ इसमें ब्रैकेट में क्या किया जाता है, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर माझिल ब्रैकेट, मझिला ब्रैकेट, और फिर बड़ा ब्रैकेट। लेकिन इसमें एक ही ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट का काम कर दें। यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं, पूर्णांक वाला तोड़ सकते हैं। 3 चौका 12, 12 1 13, पूर्णांक तोड़ने आता ना भाई, सीख लीजिए। क्या किया जाता है, इसमें इससे गुना किया जाता है, 3 चौका 12, और फिर एक जोड़ दिया जाता है, 12 1 13, अब बट्टा में जो रहता है वही रह जाता है, 13/4 प्लस 6 माइनस। अब यहाँ पे भाग दीजिए, 4 भागा 2, पहले भाग का कम करना है ना, 4 भागा 2 2, यहाँ पे भी तोड़ दें, 5 दूना 10 1 11, 11/2 माइनस। ये डायरेक्ट सबको सॉल्व कर दे एक साथ, 4 लघुत्तम हो जाएगा सबका, ये 13, यहाँ पे 4 लेंगे तो 6 चौका 24 माइनस 4 दूना 8, जोड़िएगा घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 37 में से 8 जाएगा तो 29/4, तो 11/2 माइनस 29/4, 4 लघुत्तम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 22 माइनस 29 हो जाएगा, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, -7/4 है भाई ऑप्शन में, -7/4 है ऑप्शन में। कौन सा है, बी ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा होगा आपका क्वेश्चन, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ पे इधर बना रहे हैं। समझ में आ रहा है ना भाई? ये बहुत आसान था, तुच्छा सा था। बिहार पुलिस में सब तरह का क्वेश्चन देता है, ठीक है। अब पूरा आसान नहीं दे देगा, नहीं तो सब नहीं बाजी मार लेगा सब, वही तो दिमाग लगाना है, आप लगाइए। देखिए अगला है 5 नंबर। एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपया तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में, क्या यहाँ पे नोटिस कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को तो ध्यान से, और एक एक इम्पोर्टेंट बात नोटिस करते हुए पढ़िए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो आता भी होगा ना तब भी नहीं बनेगा, अगर अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो। पढ़ने पे बहुत डिपेंड करता है कि बनेगा कि नहीं क्वेश्चन,
ठीक है। तो क्या कर रहा है कि मतलब कि वर्ग के रूप में है मूल्य जो है, मतलब कि वर्ग के रूप में 420 रुपया है, ठीक है। 1 रुपया, 2 रुपया तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। यहाँ पे अनुपात दिया है, ठीक है। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो पहले याद रखना है कि अनुपात वाले को x के रूप में उसको रख देना है। ये तो बात समझते हैं ना, अनुपात समानुपात पढ़े ही होंगे। यहाँ पे 8 अनुपात क्या कर रहा है पहले देखिए, 1 रुपया और क्या है, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये ना, 1 रुपया है, 2 रुपया और 5 रुपया। बड़ा बड़ा लिख दें, सॉरी इसको बड़ा बड़ा लिखते रहे। यहाँ पे देखिए, पहले देखिए कि ये 1, ये 2 और ये 5। 5 रुपये का सिक्का का अनुपात क्या है? 8 अनुपात ये 1 अनुपात और क्या है, अरे यार दिख ना, 5 ये है। तो इसको क्या करें हम, x में परिवर्तित कर दें। तो यहाँ पे x में परिवर्तित कर दीजिए, x, ये x, ये x, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये स्क्वायर के फॉर्म में है ना सब, तो यानी कि 1 है यहाँ पे, 1 में मतलब कि इतना सिक्का है, तो उसमें 1 से गुना करेंगे तब ना स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तब 420 होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर दें, 1 से गुना कर दें, इसको घेर दीजिए। अब प्लस यहाँ पे x गुना, ये 2 का स्क्वायर होगा तो 2 से गुना किया जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 5 से गुना किया जाएगा। मतलब 1 तो है उतना संख्या, उसमें 5 से गुना होगा ना, और बराबर में कितना दिया है, 420 रुपया है, यही है बस। निकाल दीजिए, आ गया, सॉल्व हो जाएगा। गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये x है इसमें, ठीक है, x है तो 8x है, 1x, 8x प्लस ये 2x और प्लस ये 25x। समझ में आ रहा है ना भाई, समझिए थोड़ा। और ये 420 जोड़िए, कितना होगा, ये 27 और 8, 8 7 15, 35x बराबर 42। x बराबर क्या हो जाएगा, 35 से कम 35, और ये कितना 35 दूना 70, ये 12 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है भाई मेरे कि 5 रुपये के सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो क्या करिए कि यहाँ पे तो 5x है ना, 5x के रूप में यहाँ पे, तो 5x, x का मान निकलिए गया तो डायरेक्ट निकल जाएगा कि कितने सिक्के हैं। अब फिर 5 से गुना मत कर दीजिएगा, ये बोल रहा है कि रुपया के फॉर्म में है, अगर स्क्वायर करेंगे तब, इसलिए गुना नहीं करना है फिर 5 से, समझिए। यहाँ पे 5 x का मान कितना है 12, तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि जो 60 सिक्का है वो 5 रुपए का है। और इस सब का निकालेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है केवल 5 रुपए का सिक्का का, तो बता दिए बस, एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर करना है तो कर लीजिए अभी, लेकिन एग्जाम के टाइम मत करिएगा, जितना पूछेगा उतना ही आंसर दीजिएगा। देखिए 6 नंबर है, 6 नंबर है 1 + cot थीटा माइनस cos थीटा, नहीं सॉरी 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा का मान है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए एक बात याद रखिएगा, कुछ ना समझ में, अगर एक बार में समझ में आ गया कि सूत्र लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आपको साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ देना है। क्या है पहला कि 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 प्लस यहाँ पे मान लीजिए ये है, दिख रहा होगा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा है ना, ये थीटा है। और दूसरा का क्या है, दूसरा है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा। अब यहाँ पे क्या हम बोले हैं कि यहाँ पे तो सूत्र डायरेक्ट नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ दें, बस यही करना ही है। 1 प्लस ये इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बट्टा साइन थीटा। सूत्र होता है मेरे भैया लोग कि cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टा साइन थीटा, ये सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर माइनस ये cosec थीटा को तोड़ सकते हैं, ये 1 बट्टा साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है cosec और cosec का उल्टा होता है साइन, तो ये हो गया, समझ में आ रहा है। फिर इसको देखिए 1 + tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बट्टा cos थीटा, अब प्लस sec थीटा को 1 बट्टा cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। समझ में आ रहा है ना, समझते चलिए। अब देखिए सबका एलसीएम क्या है, साइन ले लीजिए, साइन थीटा
यहाँ पे हो जाएगा 1 बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे साइन थीटा फिर प्लस कॉस थीटा माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लीजिए, मतलब कि कॉमन नहीं एलसीएम लीजिए, तो कॉस थीटा यहाँ पे ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा भाई भिन्न का जोड़ तो सबको आता है ना, आता ही होगा, प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि इन पूरे को इनको ए ले सकते हैं। यहाँ पे भी है 1, यहाँ पे है 1, तो इनको क्या ले सकते हैं, 1 को बी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक सूत्र अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है ना। यहाँ पे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, आगे दूर का सोचिए, यहाँ पे गुना करिएगा तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर वाला तो हो जाएगा, लेकिन ये वाला देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू, इसको ठीक से कर दे, राइटिंग पे मत जाइए, राइटिंग मेरा बकवास है, बस कॉन्सेप्ट देखिए। फिर ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इतना है। क्या करिए, ये a प्लस ए माइनस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे लिखे ना, दिख रहा होगा, हमारे ख्याल से दिखना चाहिए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, अब बाटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना तक समझ में आ रहा है ना, दिख रहा होगा ना। यहाँ पे इधर बना दे, क्या इधर बना दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साथ साथ लिख दे रहे हैं, अब प्लस 2ab तो ab के जगह पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे इतना, लेकिन इसका मान होता है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1, तो डायरेक्ट लिखिए 1 प्लस 2 कॉस थीटा स्क्वायर नहीं होगा इंटू साइन थीटा। अब माइनस में यहाँ पे 1 है ना, इसको कहाँ छोड़िएगा, तो इसको भी साथ में ले चलिए -1, अब बाटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब 1 यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में खत्म, तो यहाँ पे इसके साथ साथ ये प्लस ये माइनस इधर दोनों खत्म। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बात तो वही ना है, तो इसको ख़त्म कर दीजिए, भैया कि टाटा बाय बाय, बच गया 2, तो यही तो आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर आया छोटा सा, लेकिन इतना करना पड़ा। तो जानते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करिएगा, जितना आप प्रैक्टिस किए रहिएगा ना, उतना ही आप देखते देखते पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले या कम पढ़ने वाले में यही होता है, जो बार बार पढ़ा रहता है, बार बार रिवाइज किया रहता है ना, उसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। क्वेश्चन देखो, आंसर मारो, मतलब याद हो जाता है, इतना बार किया रहता है, ठीक है। और जो सोचते हैं कि हम परीक्षा के कुछ दिन पहले पढ़ के कर लेंगे, तो वो दिक्कत होता है भाई। तो इसलिए पढ़ा करिए, अभी से भी करिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी से पूरा मेहनत करिए। कुछ लोग ये भी बोल रहे होंगे कि छोटा है, छोटा जैसा रहो, लेकिन भाई मेरे छोटे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा बात मानिए, आपके भले के लिए है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 20 हरी और 15 गेंद, मतलब 20 हरी गेंद और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है, एक हरी गेंद चुनने की संभावना कितनी होगी। पूरे गेंद कितने हैं 20 और 15 कितना हो जाएंगे 35। तो पूरा गेंद पी, ग्रीन कलर है ना, तो ग्रीन पीजी कर दी। अब देखिए पूरे गेंद कितने हैं 20 और 15 कितने होते हैं 35, तो 35 नीचे होगा 35, और कितना का संभावना पूछ रहा है 1 का, तो ऊपर होगा 1। कितना लोग इतना पे ही आंसर छोड़ देंगे, हो जाएगा, ऑप्शन में भी होगा यही आंसर। नहीं भैया मेरे,
क्योंकि 20 हरा गेंद भी है ना, तो 20 से गुना करना पड़ेगा ना। यहाँ पे केवल 35 लाल रहता, मतलब कि 34 लाल रहता, एक हरा रहता, तो 1/35 कर देते। लेकिन यहाँ पे 20 हरा है और मतलब 15 लाल है, दोनों जोड़कर कितने हो गए 35। तो 1/35 तो होगा, एक का संभावना पूछ रहा है तो। लेकिन यहाँ पे 20 हरा है ना, तो 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/35। ये भाग देंगे तो ये 5 सत्ते 4, तो 4/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका आंसर होगा। एक बात पता है आपको कि किसी भी प्रायिकता की अधिकतम संभावना कितनी होती है? पता है तो कमेंट करिए, ठीक है, या बता भी दें, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं। 1 होती है, 1 से 12 मतलब किसी भी प्रायिकता की संभावना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बाटा में जो सबसे अधिक है, मतलब जितना रहता है संभावना उतना रहता है, और ऊपर अधिक से अधिक कितना संभावना होगा 100 में 100, तो ऊपर भी उतना और नीचे भी उतना ही, तो कटेगा तो क्या 1, अधिक से अधिक 1, नहीं तो नीचे ही जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 8 नंबर। ए एक काम को अकेले 11 दिन में कर सकता है, जबकि बी को इसे अकेले करने में 16.5 दिन लगते हैं। सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, केवल बी नहीं मिल रहा है, ए और बी मिलकर सी के साथ, उन्हें बोल रहा है, उसको नहीं बोल रहा है, उन्हें। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। मैं भी यहाँ पे शुरू में फंस गया था, इसलिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर, मतलब ए और बी प्लस में सी, तीनों मिलकर क्या 5.5 दिन में, यानी 5.5 दिन में वो काम को पूरा करते हैं। यदि सी और डी मिलकर 22 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, तो डी को अकेले कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी? यहाँ पे पूरा क्वेश्चन समझिए। कह रहा है एक काम को कितने दिन में कर सकता है? कितने दिन में था? 11 दिन में। 11 दिन में। बी उसी काम को 16.5 दिन में करेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी काम को 5.5 दिन में करेंगे। और एक बात, सी प्लस डी, यानी सी और एक डी है, वो मिलकर 22 दिन में करेंगे। इतना, यही तो फंडा है, देखिए। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई मेरे डी कितने दिन में अगर अकेले करना चाहे तो कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका बहुत मेथड होता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसको आप क्या करिएगा, इसके पहले भी आया था लेकिन वो एक लाइन में बनने वाला था, इसलिए मैंने एक लाइन में बनाया था। ये वाला एक लाइन में नहीं बनने वाला है, इसलिए मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ा लंबा से बनाऊँ। लंबा से नहीं, मतलब आप बनाइएगा तो बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बहुत कम समय लगेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन कम समय में कर लीजिएगा। इसको किसी एक को, या तो 11 को या 16.5 को या 5.5 या 22 को। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस सब ना आपस में मतलब कनेक्ट है। ये 5.5 का डबल होता है 11, 5.5 का ट्रिपल होता है 16.5, 5.5 का चौगुना होता है 22। ठीक है, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है। ठीक है, ये मतलब दे देगा ऐसा कि लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन बहुत आसान रहता है। यहाँ पे आप किसी एक को, इस 22 को मान लीजिए कि ये 100%, मतलब कि ये जो कर रहा है सी प्लस डी दोनों मिलकर, सबसे बड़ा वाला के याद रखिएगा, ये दोनों जो मिलकर कर रहे हैं एकदम परफेक्ट टाइम में कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये थोड़ा जल्दी कर ले रहे हैं, ये थोड़ा एडवांस है, मशीन की सहायता ले रहे हैं मान लीजिए। और ये थोड़ा अपने से मतलब एकदम थोड़ा एकदम क्या नॉर्मल आदमी है एकदम, तो ये 22 दिन में अपना कंप्लीट करेंगे, दोनों मिलकर नॉर्मल आदमी हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि इनकी क्षमता सी प्लस डी की क्षमता निकाला जाता है। यहाँ पे डी की क्षमता, इसको 22 दिन में ही कंप्लीट करना है। मान लीजिए एक नॉर्मल आदमी के लिए दिया गया है, मानना है भाई, मानना है, तो 22 दिन में, तो 22/22 हो जाएगा। इनकी कार्य क्षमता क्या है 1, यानी कि नॉर्मल आदमी है भाई, ये मतलब उतना अपना सही से काम कर रहे हैं। ये जो है ये वाला, ये सब एडवांस है। ठीक है,
तो यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे उसके बाद। तो क्या करें, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता यहीं पे निकाल लें। क्षमता यहाँ पे क्षमता लिख देगा, क्षमता, सबकी क्षमता। इस डॉट डॉट का मतलब वही जो लिखा है ऊपर वही चीज़ है। यहाँ पे क्षमता क्या हो जाएगा, 11 का 22/11 2। इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 22/16.5। इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी, ये 5.5 से इसमें भाग दीजिएगा। अब पॉइंट में भी भाग देना पड़ेगा, कंपटीशन में आया है तो थोड़ा लगाइए मेहनत। ये तो 3 मरतबे में ये कट जाएगा, ये 4 मरतबे में। 5.5 में 4 से गुना करिएगा तो 22 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 4/3। इसको करिएगा तो ये 5.5, 22 का 4 गुना है ना, 22/5.5। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना। इसका तो आइए गया 1, दिख रहा है ना। बस कहानी खत्म। अब इसके आगे जो आपको करना है, क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता है 4। तो ए प्लस बी का क्षमता घटा देंगे तो आ जाएगा सी की क्षमता। और उसके बाद सी प्लस डी का है थी 1, उसमें से केवल सी का घटा देंगे तो डी का आ जाएगा। देखिए यहाँ पे निकाले ए प्लस बी की क्षमता निकाल रहे हैं, याद रखिएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की कितना है, 4 माइनस ए प्लस बी की कितना है, ए प्लस बी की, यहाँ पे केवल सी का ना निकालेंगे भाई, बस याद आते हैं हम भी यार, कोई बात नहीं। सी की केवल निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की कितना है, ए का है 2, तो 2 प्लस बी की है 4/3। ठीक है। यहाँ पे जानते हैं मैंने एक गलती किया है, आप भी मत करिएगा। यहाँ पे देखिए इनको पहले जोड़ना है और साथ में तब घटाना है, और मैंने यहाँ पे गलती किया है इसीलिए यहाँ पे ऐसे आया है। ठीक है, ये गलती आप दोबारा मत करिएगा। मैंने ये वीडियो इसलिए स्किप नहीं किया है क्योंकि आप भी ये गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिटाइए। अब यहाँ पे देखिए ये जब 4, पहले इनको आपस में जोड़िए, लाइट कट गया, पहले आपस में जोड़िए तो क्या होगा, ये 3 और 3 दूना 6, 6 4 10 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा ये। अब घटाइए तो क्या आएगा, 4 में से 10/3 घटेगा तो ये 12 माइनस 10/3 तो बराबर आ जाएगा 2/3। देखिए अंतर आया ना, यही है, वहाँ पे 10/3 आ रहा था, तो ये इसको समझना ज़रूरी है। अब निकालेंगे डी की क्षमता, तो डी बराबर ये क्या सी प्लस डी का है, उसमें से घटाइए इसको सी का, तो ये 1 माइनस 2/3 को घटाइए। अब आएगा ये 3 और ये 3 माइनस 2 बराबर आ जाएगा 1/3। अब क्या करना है, जैसे सबका भाग लगा रहे थे 22 में से, वैसे ही 1/3 को भी भाग लगा दीजिए, आ जाएगा। तो डी की कार्य मतलब डी कितना दिन में करेगा उसको निकालेंगे अगर, तो 22/1/3 उधर जाएगा तो बराबर 22 × 3 बराबर 66 आ गया। यहाँ पे 22 है ना, 12 नहीं है, 66 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब अगला देखेंगे। देखिए अगला है क्वेश्चन, अगला है 9 नंबर। बिंदु 4 5 और -2 1 का मध्य बिंदु है, मतलब कि क्या है पूछ रहा है, और ऑप्शन दिया है। तो 4 5 -2 1 यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक 10वां का क्वेश्चन है, इससे आसान तो कोनो क्वेश्चन ही नहीं होगा, बहुत आसान है। मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको पता है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, निर्देशांक मान लीजिए क्या होता है, x बराबर होता है x1 + x2 बटा 2। अब जिनको भाई ये भी नहीं पता होगा कि x1 x2 का होता है, भाई मेरे माफ करिएगा, x1 x2, तो x1 पहले में का है बिंदु 4 5 और फिर -2 1, तो x1 क्या हो जाएगा 4, दूसरे में x2 हो जाएगा आपका ये -2, तो -2 यहाँ पे प्लस होता है x1 + x2 अब बटा 2, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 में से 2 गया 2/2 तो 1 हो जाएगा ये आपका।
अब y का निकालते हैं निर्देशांक मध्य बिंदु का, तो y1 y2 y1 प्लस y2 y1 का मान कितना है 5, तो 5 प्लस y2 का मान है -1, तो यहाँ पे -1 करिए, 5 माइनस 1/2, तो 4/2 2 हो जाएगा। अब आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक जो आएगा 1 2, ये क्या आएगा 1,2, ये आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर। कह रहा है 10 नंबर कि शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगी। विभाजित की गई धनराशि क्या है? यहाँ पे देखिए, मतलब कि 5:7 में है ना, ये ऊपर है शिवानी 5 और नीचे है परिणीता 7, अनुपात x को x में बदल दीजिए, x मतलब कि गुना करेंगे तो जो सेम था ओरिजिनल वो आ जाएगा। यहाँ पे काटे हैं तब 5:7 के अनुपात में आया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 5 क्या परिणीता दी है, परिणीता ये है तो 5 ये दी है, तो इसमें से 5 करिए माइनस। ये शिवानी 5 ली है 5 रुपये, तो इसमें 5 करिए प्लस। इसके बाद जो अनुपात आया है वो है 3/4, 3:4 है ना, 3:4, हाँ, तो यहाँ पे 3:4 आया है। बस हो गया आपका आंसर, आ गया। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 का 20x प्लस 5 का 20 बराबर 21x माइनस 15। इसको सबको एक तरफ करिए तो 20 माइनस 21x, 20x माइनस 21x बराबर -15 माइनस 20। यहाँ पे घटाइएगा तो -x बराबर ये -35, कर्जा जुड़ जाएगा, माइनस माइनस इधर कट जाएगा, x का मान 35 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है कि कुल क्या बोल रहा है कि धनराशि कितनी है जो मतलब बांटी गई है दोनों में, तो उसके लिए दोनों का तो अनुपात जोड़ना पड़ेगा ना, x वाला जो आया था तभी ना उसके बाद आएगा। तो देखिए 5x था प्लस 7x कितना हो जाएगा 12x। x का मान हमने निकाला 35, तो 12 गुना 35 कितना हो जाएगा 35 दूना 70 का, 0 8 7 35 35 35 7 42 420 है, इतना 420 रुपये। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन था ना भाई। जो लोग यहाँ तक रुके होंगे भाई उनको तो दिल से सलाम यार, दिल से सल्यूट है भाई कि आपने मुझे इतना काबिल समझा कि आपने इतना 10 नंबर तक लास्ट तक रुका। ठीक है, उनको भाई दिल से आभार। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले होंगे तो। ठीक है, और चलिए अब मिलते हैं तीसरे सेशन में, मतलब तीसरे सीरीज में। ये 2 वीडियो तो हो गया 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, अभी एग्जाम के पहले तक आएगा। रोज़ देख लीजिए, आधा घंटा के लगभग होगा वीडियो, देख लीजिए रोज़ आराम से। 1 घंटा बस इस पे देना ही है, आधा घंटा देखने में, आधा घंटा उसको रिवाइज करने में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।